आज पूरे भारत को कमला हैरिस पर बहुत गर्व है। कमला देवी हैरिस भारतीय मूल की रहने वाली हैं, जिन्होंने आज दुनिया में इतिहास रच डाला। फीमेल ओबामा के नाम से चर्चित कमला ने हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। द फर्स्ट इंडियन ब्लैक फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इन्होंने ऐसा काम किया जो आज तक अमेरिका की किसी भी महिला ने नहीं किया, क्योंकि अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी हैं। तो आइए जानते हैं कमला हैरिस के लॉयर से वाइस प्रेसिडेंट बनने तक के संघर्ष के बारे में, उनका बचपन से लेकर उपराष्ट्रपति बनने तक का सफ़र। कमला देवी हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया के ओकलैंड में हुआ था। इनकी मां का नाम श्यामला गोपालन था, जो तमिलनाडु चेन्नई की रहने वाली थी। कमला देवी के नाना एक फ्रीडम फाइटर थे। श्यामला गोपालन अमेरिका की बर्कली यूनिवर्सिटी में अपनी हायर स्टडीज़ के लिए चली गई। वो एक कैंसर रिसर्चर थी। अमेरिका में डोनाल्ड जे हैरिस, जो उस समय इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, उनसे इन्होंने शादी कर ली थी। और जब कमला केवल 7 साल की थी, उस समय इनके माता पिता का तलाक हो गया था। कमला और उनकी बहन माया की परवरिश उनकी मां ने अकेले ही की थी। उनकी मां ने उन्हें भारत और भारतीय संस्कृति पर गर्व करना सिखाया। 1964 में सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हो गए थे। अफ्रीकन लोगों को वोट का अधिकार लेने में लगभग 100 साल का समय लग गया। कमला ने अपनी आत्मकथा द ट्रूथ वी टोल्ड 2018 में लिखी। उसमें वह बताती हैं कि मेरी माँ बहुत अच्छी तरह समझती थी कि वह 2 ब्लैक बेटियों की परवरिश कर रही थी, लेकिन वो हमेशा हमें सिखाती थी कि हम आत्मविश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपने जीवन में आने वाली हर चुनौतियों का सामना डटकर करें। कुछ समय बाद कमला की मां का देहांत हो गया। कमला बचपन से ही एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। उन्होंने 1986 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और इसके बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की डिग्री कंप्लीट की। यहाँ उन्हें ब्लैक लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। 1990 में ही कैलिफोर्निया में उन्होंने लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद बार ज्वाइन कर लिया और यहीं से उन्होंने अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने लगभग 8 साल तक बहुत बेहतरीन तरीके से एडवोकेसी की। कमला ने रॉबरी जैसे काफ़ी बड़े बड़े केस लड़े और अकेले ही अपराधियों को सज़ा दिलवाई। 1998 में कमला को असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनाया गया और इसके बाद 2000 में उन्हें सिटी अटॉर्नी पद पर सेलेक्ट किया गया। इसके बाद 2008 में कैलिफोर्निया में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के इलेक्शन में कमला देवी खड़ी हुई, जिसमें उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई और उन्होंने जीत हासिल करी। कमला हैरिस ने 2003 से 2011 तक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पद पर काम किया। कमला देवी हैरिस का इस पोजीशन पर इतने लंबे समय तक बने रहना एक बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे कमला हैरिस की लगन, मेहनत और उनका अपराधियों के खिलाफ इतना सख्त रवैया शामिल है, क्योंकि अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से कमला धीरे धीरे लोगों के दिल में अपनी पहचान बनाती जा रही थी। धीरे धीरे कमला बहुत चर्चा में बनी रही। 2016 में कमला ने सीनेटर पद का चुनाव जीता। उन्होंने इसी के साथ साथ कई कमेटियों में भी काम किया, जैसे जुडिशियल कमेटी, इंटेलिजेंट कमेटी, बजट कमेटी एक्सेट्रा। कमला के भाषण लोगों को बहुत पसंद आते थे, क्योंकि कमला अधिकतर सिस्टमैटिक नस्लवाद को ख़त्म करने की ज़रूरत पर अपनी बात रखती थी। 2014 में उन्होंने डफ एनफ, जो कि एक लॉयर थे, उनसे शादी कर ली और 2016 में वे फर्स्ट सीनेटर बनी। 2019 में उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल कैंपेन लॉन्च किया। 2020 के चुनाव में जो बाइडेन, जो कि राष्ट्रपति
पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि अगर वह प्रेसिडेंट बने तो कमला देवी हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी। और उनकी यह दमदार बात सच भी हुई, क्योंकि कमला एक बहुत टैलेंटेड पॉलिटिकल लीडर थी। जो बाइडेन और कमला देवी हैरिस की पॉलिटिकल जोड़ी खूब जमेगी। कमला कहती हैं कि मेरे नाम का मतलब होता है कमल का फूल। भारतीय संस्कृति में इसकी बहुत अहमियत है। कमल का पौधा पानी के नीचे होता है और कमल का फूल पानी के ऊपर। इसी तरह भले ही मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन मेरी जड़ें हमेशा भारत से जुड़ी हुई है। तो ये थी कमला देवी हैरिस। कमला देवी हैरिस केवल अमेरिका की महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सभी महिलाओं के लिए एक आइडल हैं, जिन्होंने इतने लंबे संघर्ष के बाद अमेरिका जैसे देश में उपराष्ट्रपति पद को जीतकर अपनी पहचान बनाई और दुनिया में इतिहास को ही बदल डाला।